हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने शेयर्स में 65 तक कर लिए थे। आज हम लोग 66, 67 और 68 कर रहे हैं और 69 ऑलरेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में देखना 53 का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये आई बटन क्लिक करो, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 53 का फर्स्ट एंड सेकंड। ये पुरानी बुक का था 53 फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ नंबर चेंज है, ठीक है। जो अभी का कौन सा है 69, तो 69 का सॉल्यूशन आपके पास है, जो 53 का है फर्स्ट और सेकंड जो दिख रहा है ये, ठीक है। और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा 69 का क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो बचे हमारे 66, 67 और 68, ये तीन क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। 69 आपके पास मिल जाएंगे दोनों, तो ये आपको टोटल 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो करें स्टार्ट। 66 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रोराटा का भी है, अप्लाइड अलॉटेड भी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। आरपी लिमिटेड forfeited 1500 share of Rahim, 10 rupees each, issued a premium of 3 rupees per share for non-payment of allotment and first call money. Rahim had applied for 3000 shares. On these share, amount was payable as follows. Application pay 3, allotment including premium 5, first call 3, final call balance. Final call has not been called up. 1000 of forfeited share were reissued for 8500 as fully paid up. Record the necessary journal entry for the above transaction in the books of RP Limited. देखो बेटा, सबसे पहले तो हम समरी थोड़ी सी बना लेते हैं। नंबर ऑफ forfeited शेयर्स 1500, ठीक है। और वैल्यू ऑफ शेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 10, प्रीमियम 3 रुपीज, और रहीम देखिए forfeited 1500 है, लेकिन जो रहीम है उसने अप्लाइड किया था 3000। इसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको समझाती हूं। और एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 रुपए अलॉटमेंट किए हुए और 3 रुपए प्रीमियम के, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 3 है, टोटल कितने होंगे 13, है ना। 10 प्लस 3 13 होने चाहिए। तो बैलेंस फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पे कितने आएंगे बेटा 3, 5, 8, 9, 10, 11, फाइनल कॉल पे 2। पर हमें फाइनल कॉल की जरूरत ही नहीं है, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है, तो केवल 1000 ऑफ forfeited शेयर, मतलब यहीं पे forfeited कर लिया है। सबसे पहले ध्यान रखना 3, 5, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 में से 3 रुपए की तो प्रीमियम है, तो 11 में से 3 चले गए तो 8 कॉल्ड अप। ये बात समझ में आई। हमने 10 रुपए के शेयर में से अभी केवल 8 रुपए ही मांगे हैं। क्यों? क्योंकि 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मांगे। 10 में से 2 कौन सा वाला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, ठीक है। कमेंट सेक्शन आया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैम एंट्री बनाना तो आ गई है, अमाउंट निकालना नहीं आ रहा है। तो बेटा अभी आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चंस और हैं इस तरह के, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यदि मैं और करती हूँ तो डेफिनेटली अमाउंट निकालना आएगा, है ना। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली आएगा। मैं हर क्वेश्चन में समझा रही हूँ कि अमाउंट कैसे निकलते हैं, ठीक। तो 10 में से 2 रुपए फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। दैट मीन्स मिला कितना है, हमने मांगा कितना है 8 रुपए। 10 में से 2 रुपए तो अभी हमने मांगे ही नहीं है ना फाइनल कॉल के। पहले एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने से पहले फिर मैं आपको एडवांस का बताती हूँ। अच्छा, forfeited की एंट्री क्या होती है,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे प्रीमियम भी है और हमने 1500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। किस किस का नहीं मिला? अलॉटमेंट का नहीं मिला। 1500 से यहाँ पर भी एरियर है, सॉरी, और 1500 से यहाँ पर भी एरियर है। तो इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। जब कोई व्यक्ति प्रीमियम का पैसा नहीं देता है या प्रीमियम के साथ एरियर होता है, फिर से सुनो, जब एरियर लिखा हो और साथ में ऐसे प्रीमियम हो, ठीक है, दैट मीन्स उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया या कुछ दिया होगा। तो जब प्रीमियम हमको पूरी रिसीव नहीं होती है तो हम यहाँ पे उसको भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर ये प्रीमियम एप्लीकेशन पे होती तो हम यहाँ पे प्रीमियम को शो नहीं करते। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो हम प्रीमियम को शो नहीं करते। प्रीमियम क्रेडिट होती है, बट जब वो रिसीव नहीं होती है तो डेबिट होती है। किस किस पर एरियर है, नाम बताओ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बाकी जो पैसा मिल जाता है वो हम कहाँ डालते हैं बेटा? टू शेयर forfeited अकाउंट। 1500 शेयर्स आर forfeited। अब समझना ये है, क्वेश्चन में क्या है कि भाई रहीम जो था उसने अप्लाइड जो है वो 3000 की है और हमने इसको अलॉटेड केवल 1500 दिए हैं। इसका मतलब समझे, रहीम ने 3000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3, ठीक है, मतलब 9000 रुपए दिए कि भाई मुझे 9000 रुपए लीजिए और 3000 शेयर्स दे दीजिए, बट हमने केवल उसे 1500 शेयर्स ही दिए। तो बाकी के अप्लाइड माइनस अलॉटेड, अप्लाइड माइनस अलॉटेड, एडवांस, इसमें से इसको माइनस करो तो 1500 शेयर्स का पैसा एडवांस है। अगर मैं मनी में निकालना चाहूं तो मैंने क्या सिखाया है? अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन, 3 रुपए, 4500 रुपए। मेरे पास 4500 रुपए हैं, किसके? रहीम के, एडवांस। ठीक है, अब मैंने रहीम को कहा कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, तो रहीम ने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं अलॉटमेंट का। तो क्या मैं पूरे 1500 इंटू 5, पूरा 15 5 75 है ना, 15 पंजे 75, क्या पूरा 7500 रुपए एरियर में लिख दूं? नहीं, इसका मेरे पास 4500 रुपए एडवांस पड़ा हुआ है। फिर से एडवांस कहां से आया? तो भाई अप्लाइड मतलब होता है मांगना। उसने कहा 3000 शेयर्स दे दो, हमने उसे केवल कितने दिए? 1500। तो इसमें से इसको क्या किया? माइनस 1500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, इनटू एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना। एप्लीकेशन से क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम किसका पैसा मांगते हैं? एप्लीकेशन का। तो इस व्यक्ति के मेरे पास 4500 रुपए एडवांस है। अब सुनिए, 1500 इंटू 2, अलॉटमेंट पे तो मुझे केवल 1500 इंटू 2, ये मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए, और 1500 इंटू 3 ये मुझे प्रीमियम पर चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं अपना अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट कर लेती हूं। 1500 इंटू 2, 3000 रुपए तो अलॉटमेंट के पैसे इसमें से एडजस्ट कर लिए, तो 4500 में से 3000 तो अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हो गया। अभी भी उस व्यक्ति के 1500 रुपए निकल रहे हैं, तो मुझे प्रीमियम कितनी चाहिए?
सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मुझे चाहिए 4500 और 1500 एडवांस पड़े हुए हैं, तो 3000 रुपए प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। नहीं आया मैम? फिर से देखो, इतना समझ में आया कि उसने कितने मांगे थे? 3000, हमने कितने दिए? 1500, तो 1500 शेयर का पैसा एडवांस है, 4500 रुपए हमारे पास उसके एडवांस है। अब 4500 रुपए हम किस में से रखेंगे? तो हम ये मानेंगे कि 4500, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई हमें 7500 रुपए चाहिए, 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 5, हमें कितने रुपए चाहिए? 7500। इसमें से उसका एडवांस कितना पड़ा हुआ है? 4500, तो 3000 रुपए एरियर है। बट ये 3000 एरियर आप किस में लिखोगे? तो ये 3000 रुपए एरियर हम प्रीमियम का मानेंगे कि उसने हमें 3000 रुपए किसके नहीं दिए हैं? प्रीमियम के, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे हमने पहले एडजस्ट कर लिए। क्लियर हुआ? पहले हमने किसका पैसा एडजस्ट कर लिया? अलॉटमेंट का, कि भाई हमारे अलॉटमेंट के इतने पैसे हैं। अब हमने जो 3 रुपए आपसे मांगे हैं प्रीमियम के, आप वो नहीं दे रहे हो, तो हमने 3000 रुपए हम कहां लिखेंगे? यहां पर। ठीक है। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखें? तो भाई हमने अभी कितने शेयर फोरफिटेड किए? 1500। हमने केवल कितने रुपए मांगे? 8, तो 1500 इंटू 8। अलॉटमेंट पे एरियर किसका है? केवल 3000 रुपए। काय का? प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है? फर्स्ट कॉल पे डायरेक्ट लिख दो, 1500 इंटू 3, 4500, और 1500 इंटू 8, तो कितना होगा? 1500 इंटू 8, 12000। 12 और 3 15, 12,000 प्लस 3000 15,000 में से 7,500 गए, तो 7,500 रुपीज हमें मिल चुके हैं। मिल चुके हैं हमें 1500। ठीक है, 1500 इंटू 3 यहां मिले और 1500 इंटू 3 यहां मिले 4500। उसने कितने पे दिए थे? 3000 शेयर्स पे हमें पैसा दिया था ना, तो 3000, और हमने कितना यूज किया, तो ये एंट्री 7500 आ गया फोरफिटेड में। अब हम देखो फोरफिटेड कितने किए हमने? 1500, लेकिन री इशू, अब री इशू की एंट्री क्या होती है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखो हमने कितने शेयर फोरफिटेड करे? 1500, बट हम री इशू केवल 1000 शेयर्स कर रहे हैं, वो भी 8500 में, और आगे वर्ड लिखा है फुल्ली पेड अप। यहां तो अभी हमने 8 रुपए से इंटू किया था, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर लिया था। बट अब जब हम री इशू कर रहे हैं तो 1000 शेयर्स 10 रुपए, क्योंकि फुल्ली पेड बोला है। क्या बोला है बेटा? फुल्ली पेड। तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए, और हमने बेचा कितने में? डायरेक्ट अमाउंट दे दिया आपको बैंक में 8500, तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ यहाँ पे? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 1500। ठीक है, ये आपकी काय की एंट्री हो गई? री इशू की। अब कैपिटल रिजर्व, लास्ट एंट्री क्या बनती है? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इस बात को ध्यान से समझना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो आपने यहां कितने शेयर्स फोरफिटेड किए हैं? 1500, और आप री इशू कितने कर रहे हो? 1000। क्या डायरेक्ट मैं इस फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड माइनस कर सकती हूं? नहीं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि ये 1500 शेयर्स का है और ये 1000। क्या सिखाया है मैंने आपको? इससे पहले क्वेश्चंस हम इतने सारे कर रहे हैं। इस वाली एंट्री में क्या लगेगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला कब लगता है? जब हम ज्यादा शेयर्स फोरफिटेड करते हैं और कम री इशू करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी?
फोरफिटेड अमाउंट यहाँ पे पहले 7,500, ठीक है, डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिखूं 1500, नंबर ऑफ फ्री इशूड 1000। देखिए कोई भी स्टूडेंट यदि सोचे कि मैं 66 कर लेता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले अगर फोरफिटेड सीखना है तो फोरफिटेड का बेसिक देखो, फिर ये देखो कि मैंने यहाँ और यहाँ क्या सिखाया है कि जब ज्यादा शेयर्स फोरफिटेड होते हैं, कम री इशू होते हैं, तो फॉर्मूला लगता है। मतलब हर एक टॉपिक का एक बेसिक होता है, वो बेसिक देखकर ही यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे। कितना होगा यहाँ पे 2 0 से 2 0, 15 5 75 और ये हो गया आपका 5000, ठीक है। मतलब मैं 7,500 में से ये 1500 रुपए माइनस नहीं करूंगी, बल्कि ये 5000 में से कितने माइनस करूंगी 1500, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे 3500। फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्लियर हुआ? फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट 67 करें। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये प्रीमियम वाली बात याद रखना बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी। वैसे सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई हमें यहाँ पे इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं, एक बार और क्लियर कर रही हूँ। 1500 शेयर से यहाँ पे एरियर है 1500 इंटू 5 7500, लेकिन हमारे पास 4500 रुपए इसका एडवांस पड़ा हुआ है। एडवांस कहां से आया? अप्लाइड माइनस अलॉटेड, ठीक। तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई किया तो 4500 रुपए एडवांस है, तो हम ये मानते हैं कि 4500 में से 2 रुपए तो अलॉटमेंट के हमने मांगे, तो 3000 रुपए तो हमें मिल गए। बाकी 1500 रुपए हमने प्रीमियम में एडजस्ट कर लिए, लेकिन प्रीमियम हमें कितनी चाहिए थी 4500, और प्रीमियम पे मिला कितना सिर्फ 1500 रुपए। हमें 2 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए प्रीमियम के चाहिए। अलॉटमेंट के 3000 के बाद 1500 रुपए और एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रीमियम हमें 4500 चाहिए, तो 3000 रुपए प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 67, बैलेंस शीट भी है इसमें। द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड had a total subscribed capital of 10 lakh rupees in equity share of 10 rupees each, which 7.50 were called up. A final call 2.50 was made and all amount paid except 2 call of 2.50 each in respect of 100 share held by D. These shares were forfeited and reissued 8 rupees per share. Pass necessary journal entry to record the transaction of final call and forfeiture of share and reissue of forfeited share. Also prepare the balance sheet of the company. यदि forfeited और reissue होता है तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो इस डाउट को भी अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। समरी जल्दी से बनाओ, समरी बनाना आता है आपको? मैं बैलेंस शीट भी बना देती हूँ कि यदि फोरफिटेड और री इशू होगा तो बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोराटा का क्वेश्चन हो गया, अप्लाइड अलॉटेड, ठीक है, फिर अब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो गया। सिक्सटी 67, चलिए समरी तो मुझे सिर्फ फोरफिटेड की बनानी है। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनल कॉल फोरफीचर, तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर में सिर्फ किसके कर रही हूं 100, जो किसको दिए थे मैंने सिर्फ डी को, है ना। डी ने मुझे एक्सेप्ट 2 कॉल्स, 2 कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो वो 2 कॉल कौन सी होगी? प्रीमियम नहीं है, वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 में से 2 कॉल का पैसा नहीं मिला है, एक्सेप्ट 2 कॉल्स, और एक फाइनल कॉल 2.5 की है और उसने ईच बोला है, तो मैं ये मानूंगी कि फर्स्ट कॉल भी 2.5 की होगी एंड सेकंड एंड
फाइनल कॉल भी 2.5 की होगी। 2 कॉल बोला है ना उसने, और दोनों कॉल उसने 2.5 की बोला ईच, मतलब उसने 2.5 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए और सेकंड एंड फाइनल पे भी उसने मुझे 2.5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए उसने मुझे नहीं दिए। अब मैंने इनके शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया है और 8 रुपए में री इशू कर दिया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन बैलेंस शीट, ठीक है, तो मैं इधर तो फोरफिटेड री इशू की एंट्री पहले बना देती हूँ। चलिए क्या सिखाया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जिस जिस पे पैसा नहीं मिला उसका नाम। तो मुझे किस किस पे पैसा नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला, और 2 शेयर फोरफिटेड। तो पूरे 10 रुपए ही मैंने मांगे, फाइनल कॉल का पैसा भी मांगा, तो कॉल्ड अप मनी कितनी है 10, तो 100 इंटू 10 मैंने पूरे पैसे मांगे उससे 1000 रुपए, उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपए नहीं दिए, 100 इंटू 2.5, फिर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं, यानी कि उसने मुझे 500 रुपए दिए। 100 शेयर्स आर फोरफिटेड। अगली एंट्री री इशू की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। एंट्री इतनी सी होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 100 इंटू 10 पूरे शेयर री इशू किए, ध्यान से सुनना, 100 ही फोरफिटेड हुए हैं और 100 ही री इशू हुए हैं। तो 100 इंटू 10 1000 रुपए के शेयर्स उन्होंने 800 रुपए में बेचे, क्योंकि उन्होंने कहा है 100 इंटू 8 रुपए में बेचे, तो भाई 200 रुपए का नुकसान हो गया। तो नुकसान जो हुआ उसे हम किस नाम से लिखते हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 200। कोई बात नहीं, पहली एंट्री में हमें 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्यों हुआ है, यहाँ लॉस क्यों हुआ है, ये सब मैं आपको बेसिक में बता चुकी हूँ। हर क्वेश्चन में रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, फिर वीडियो बहुत लंबे बन जाएंगे। तो फोरफिटेड 500 रुपए क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे फोरफिटेड डेबिट 200 हुआ है, इसमें से इसको क्या करूं, माइनस। लास्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने लिखूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, 300 रुपए कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं, जस्ट प्रैक्टिस। लेकिन बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट याद है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं हम, शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, यही लिखते हैं नंबर 1। फिर यहां लिखते हैं नोट्स नंबर। पूरा फॉर्मेट तो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। और यहाँ पे अमाउंट। अब बैलेंस शीट पूरी बोली है, तो भाई शेयर कैपिटल के साथ साथ हमें किसका पैसा भी लिखना पड़ेगा, एसेट्स में भी। तो एसेट्स, ठीक है, एसेट्स में क्या लिखूंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां नंबर 1 डाल दूं शेयर कैपिटल का नीचे। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें नंबर 2 डाल दूं, और कैश एंड में 3 नाम क्यों आ रहे हैं भाई, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये यहां डाला नंबर 1 A2, ये ए डाल देती हूँ, ये बी। अब यहां देखो नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले कौन सी लिखते हैं, ऑथोराइज्ड
कैपिटल। सबसे पहले कौन सी लिखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पे इन्होंने बोला है 10 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। ठीक है, ये तो सब्सक्राइब बोला है, ऑथोराइज नहीं बोला है, तो मत लिखो, छोड़ दो। फिर इशूड में डाल दो। इशूड कैपिटल में कितना डालोगे? तो 10 लाख रुपीज, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना हुआ बेटा? 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ऊपर मैंने इतना ध्यान से नहीं लिखा है क्योंकि मैंने शुरू के बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो इतना तो अपने को पता है। जो चीज मेन है वो आपको लिखकर बता रही हूँ। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप क्यों? पूरे 10 रुपए मांगे, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे तो हमने उनके शेयर्स को फोरफिटेड किया, लेकिन फोरफिटेड करने के बाद हमने दोबारा उन शेयर्स को री इश्यू कर दिया। ठीक है, देखिए 1 लाख में से मैंने यदि 100 शेयर्स को फोरफिटेड भी किया हो, लेकिन वापस 100 शेयर्स को री इश्यू भी तो कर दिया, तो मेरी शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे मेन है। यदि फोरफिटेड करने के बाद आप री इश्यू कर देते हो तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही लिखना, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना? 10 लाख। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता जब मैं 100 शेयर्स फोरफिटेड करके 60 री इश्यू करती, 40 री इश्यू करती, तो फर्क पड़ता। मैंने 100 शेयर्स को फोरफिटेड किया और 100 ही री इश्यू कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 10 लाख आएगा। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, इतने रुपए रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। तो ये नोट्स नंबर 1 था पूरा। अब 2 की बात करती हूं, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें मैं कैपिटल रिजर्व का पैसा लिखूंगी। बस ये अमाउंट 300 प्लस हो जाएंगे, तो बाहर आएगा 10 लाख 300। और एसेट्स, सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें मैं बैंक का पैसा लिखूंगी, ये पैसा भी 10,300,000 आएगा। कैसे आएगा? तो यहां समझिएगा। देखिए 1 लाख में से मैं अगर 100 रुपीज माइनस कर दूं, ठीक है, तो कितना आएगा? या डायरेक्ट 10 लाख रुपीज में से डायरेक्ट ही समझ लेते हैं। 10 लाख रुपीज मुझे चाहिए थे, 10 लाख में से सिर्फ मुझे 500 रुपए नहीं मिले फर्स्ट और फाइनल कॉल के। ठीक है, तो मुझे 9,99,500 रुपए मिले। 10 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, जिसमें से सिर्फ 500 रुपए का एरियर है, तो 9,99,500 रुपए मुझे मिले। प्लस जब मैंने बैंक का अमाउंट 800 और जो 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, वो मैं 800 रुपए मुझे बाद में मिल गए, तो मुझे टोटल कितने रुपए मिले? 10,03,000 रुपए। मुझे कितने रुपए, ये चीज मुझे समझानी है, बाकी लिखना आपको आता है। बैंक में 10,03,000 रुपए कैसे आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और शेयर कैपिटल में 10 लाख और यहाँ पे 300, इसका टोटल भी 10,03,000 कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए। या तो मैं 1 लाख इंटू 10 करूं तो 10 लाख, 100 इंटू 5, 500 रुपए मुझे नहीं मिले थे। बैंक का अमाउंट बता रही हूं मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट असेट्स में बैंक का अमाउंट 10,03,000 कैसे आया। वैसे क्वेश्चंस में हमेशा शेयर कैपिटल ही पूछते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट पूछी है, इसलिए फिर से सुनो। मुझे 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीस चाहिए थे। उसमें से एक व्यक्ति जिसके 100 शेयर्स थे, उसने मुझे 2 कॉल का पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स उसने मुझे 500 रुपए नहीं दिए।
तो 10 लाख में से 500 माइनस हुए तो 9,99,500 9,99,500 रुपीज रिसीव्ड हुए, प्लस 800 कौन से, जो मैंने री इश्यू किया। तो मुझे टोटल कितने रुपए बैंक में आएंगे, 10,03,000। ये अमाउंट कैसे आया ये मुझे समझाना था। क्लियर हुआ? 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट सिर्फ रिवीजन यहीं पे एंट्री में कर देती हूं, समरी बना लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। 68 स्टार लिमिटेड अच्छा क्वेश्चन है, जिसको फोरफिटेड री इश्यू में प्रॉब्लम आती है वो अच्छे से देखे। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन जो करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, एक बैलेंस शीट और एक अप्लाइड अलॉटेड। स्टार लिमिटेड फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर। अच्छा ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग से बोल दिया है कि जहां पर भी इक्विटी शेयर, इससे पहले वाले में भी इक्विटी दिया था, तो इक्विटी लिखना आपका काम है हर जगह शेयर्स के आगे। स्टार लिमिटेड फोरफिटेड 500 equity share of 100 each for non-payment of first call 30 rupees per share. The final call of 10 rupees per share was not yet made. Out of these, 60% share were reissued for 39,000 fully paid. Journalize the forfeiture and reissue of the share. देखो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है ये, 68। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 500। वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 10। सबसे पहले इन्होंने कहा 10 रुपीज पर शेयर वॉज नॉट यट मेड। 10 रुपए हमने फाइनल कॉल के मांगे ही नहीं अभी तक। तो सबसे पहले 100 में से 10 माइनस कर देना, आपके क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ये बात क्लियर? यदि आप किसी का पैसा नहीं मांगते हैं तो सबसे पहले उसको लेस कर देना। तो 90 में से उसने मुझे नॉन पेमेंट मतलब क्या बेटा, उसने मुझे कौन सा पैसा नहीं दिया, तो उसने मुझे फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए, 30 रुपए नहीं दिए। मैंने उससे कितने शेयर्स मांगे थे, 90 रुपीज से, है ना, एक शेयर की वैल्यू। उसने मुझे 30 रुपए नहीं दिए, 60 रुपए दिए होंगे। ठीक, तो फोरफिटेड की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फोरफिटेड। ये होगी कितने, 500 इंटू कितना करो, 90। तो 5 9 45, 1 2 3। अब मुझे 45,000 में से उसने 30 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, तो 500 इंटू 30, 15,000 रुपए उसने मुझे नहीं दिए। तो 45 में से 15 गए, 30,000 रुपए वो मुझे दे चुका है। कितने शेयर्स फोरफिटेड किए, 500 शेयर्स आर फोरफिटेड। अब सुनिए, 60% शेयर री इशूड। आपने कितने फोरफिटेड किए हैं, 500। अब कह रहा है कि केवल 60% ही री इशूड किए हैं। तो 500 का 60% यदि मैं निकालूं तो होता है 300। कितना होता है, 300। मतलब मैं 300 शेयर्स को ही री इशू कर रही हूं। 300 शेयर्स आर री इशूड और फुल्ली पेड। ये 90 जब मांगे थे तब 90 ही मांगे, उसने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फोरफिटेड कर लिए। फिर मैंने फाइनल कॉल मांगा, फाइनल कॉल मांगने के बाद फिर कोई कस्टमर मेरे पास आया होगा जिसको 300 शेयर्स चाहिए, मैंने उसको 300 शेयर्स बेच दिए। अब मेरी कंपनी इतनी बढ़िया है
कि 300 इंटू 100, 2 शेयर कैपिटल। अब मेरी कंपनी इतनी बढ़िया है कि 300 इंटू 100, 30,000 रुपए का मेरा माल बैंक में 39,000 रुपीज में मुझे पैसे मिल गए। मतलब 30,000 रुपए के शेयर्स के बदले में मुझे 39,000 रुपीज मिल गए। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी कि लोगों की लाइन लगी हुई है शेयर्स खरीदने के लिए। सेकेंड हैंड शेयर्स भी मेरे डिस्काउंट में नहीं बल्कि प्रीमियम में री इशू हो गए। 30,000 के शेयर की फुल्ली पेड आ जाता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो 300 शेयर्स 100 के हिसाब से 30,000 की वैल्यू के शेयर्स बैंक में 39,000 रुपीज में हमें मिल गए। तो मुझे क्या फायदा हो गया यहाँ? तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तो आज के वीडियो के तीनों क्वेश्चंस और जो लास्ट आप प्रैक्टिस करोगे 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहे हैं। तो शेयर कैपिटल 30 और इस बार प्रीमियम हुआ है, ठीक है, 39। 6 कितने शेयर इश्यू करे हमने? 60%, यानी कि 300 शेयर्स आर री इश्यूड। अब यहां पे भी डाउट होगा, मैम फिर क्या करें? इस फोरफिटेड में ये वाला प्लस कर दे? नहीं, ये प्रीमियम का पैसा है बेटा, इसको आपको कहीं प्लस नहीं करना। तो ये फोरफिटेड 30,000 पूरे कैपिटल रिजर्व में डाल दे? नहीं, हम सिर्फ उतना ही पैसा कैपिटल रिजर्व में डालते हैं जितना हमने री इशू किया है। अभी हमने 30,000 नहीं बल्कि इसका 60% ही री इशू किया है। या तो डायरेक्ट 30,000 का 60% डाल दो, या फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि इस कंडीशन में क्या लगा देना चाहिए? फॉर्मूला। 500 शेयर्स फोरफिटेड कर रहे हो और 300 शेयर्स री इशू कर रहे हो, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा forfeited amount, number of forfeited share into number of reissued share। 18,000 रुपए। 18,000 में यदि यहां फोरफिटेड होता तो माइनस करते, नहीं है तो डायरेक्ट 18,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। क्लियर? फॉर्मूला लगाते हैं, यहां फोरफिटेड होता है तो माइनस करते हैं, नहीं है तो 18,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। जितना हम री इशू करते हैं उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगला फिर कह रही हूं, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी किया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर लो, ये मिल रहा है आपको 53 का फर्स्ट और 53 का सेकंड। ये ओल्ड बुक के हिसाब से 53 और 53 का सेकंड था, अब ये 69 हो गया है, ठीक है। तो 69 के दोनों आपको मिल गए। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे 70 से स्टार्ट। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाने से, हमारे चैनल से आप लोगों को हेल्प हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।